Most welcome, my dear students, on my YouTube channel. Dear students, today we are going to explain Chapter 6, Mijbil the Otter, that's written by Gavin Maxwell. Dear students, before we start this video, first I want to say to all of you to subscribe my channel and share it. दोस्तों ये सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ये बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है और इस चैप्टर में हम लोग चैप्टर 6 के मिजबिल द ऑटर, ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स में ये चैप्टर इस चैप्टर से लॉन्ग में और शॉर्ट में यानी कि 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं और इसके अलावा 6 मार्क्स में भी जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर को शुरू किया जाए इसके पहले मैं आप सब लोगों से ये निवेदन करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आपका जो लाइक है वो मुझे मोटिवेट करता है एक नई वीडियो बनाने के लिए और मुझे ये प्रेरणा देता है कि मैं नए चैप्टर के साथ, नए वीडियो के साथ जो है आपके सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाऊँ। तो इसके पहले एक्सप्लेनेशन शुरू किया जाए, एक बार फिर से मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली यू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट टू योर क्लोज फ्रेंड्स। और इसके अलावा इस चैप्टर के पहले भी हमने लिटरेचर के 5 चैप्टर को कवर किया हुआ है, तो आप पिछले वीडियो को ज़रूर देखिए, उससे आपका एक्सप्लेनेशन क्लियर हो जाएगा, स्टोरी आपके माइंड में क्रिएट हो जाएगी और आसानी से आप क्या कर पाएंगे, क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। तो स्टोरी अगर आपको पता रहेगी तो आप आसानी से क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। तो मिजबिल द ऑटर ये गेविन मैक्सवेल के द्वारा लिखा गया है और इसमें लेखक ने एक पालतू जीव जो मिजबिल है के रिश्ते के बारे में बताया है उसने और इस तरीके से इस चैप्टर में जो है मिजबिल के बारे में जो है बताया गया। तो चलिए हम लोग पैराग्राफ को शुरू करते हैं, पैराग्राफ नंबर फर्स्ट। और एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पिछले वीडियोस में जो चैप्टर्स एक्सप्लेन किए गए हैं उन चैप्टर्स को ज़रूर सुनिए, उसके एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिए। सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रेवल्ड टू साउथर्न इराक। 1956 के नव वर्ष के प्रारंभ में मैंने दक्षिणी इराक की यात्रा की थी। बाय देन इट हैड क्रॉस्ड माई माइंड दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ अ डॉग। और ये चीज़ें उस समय मेरे मस्तिष्क में यह विचार आ चुका था कि मुझे कुत्ते के स्थान पर एक उदबिलाव रखना चाहिए। ऑटर उदबिलाव होता है, एक जीव होता है, ठीक है। एंड दैट कैमोसिफियरना ringed by water a stone throw from its door would be an eminently suitable spot for this experiment। ध्यान दीजिएगा। और केमोसफियरना जिसके चारों ओर क्या है, पानी है, इस प्रयोग के लिए अत्यंत उपयुक्त स्थान था। ठीक है, अगेन आई कम एक्सप्लेन इट। 1956 के प्रारंभ में मैंने दक्षिणी इराक की यात्रा की थी। बाय देन इट हैड क्रॉस्ड माई माइंड दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ अ डॉग। और तब ये मेरे मन मस्तिष्क में बिल्कुल आ चुका था, ये बातें मेरे दिमाग में आ चुकी थी कि मुझे कुत्ते के स्थान पर एक उदबिलाव को रखना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा, एंड दैट कैमू सिफियरना रिंग्ड बाय वाटर a stone's throw from its door। और केमू सफियरना जिसके चारों ओर पानी है would be an eminently suitable spot for this experiment। इस प्रयोग के लिए अत्यंत उपयुक्त स्थान था। तो ये पैराग्राफ नंबर फर्स्ट है। चलिए पैराग्राफ नंबर सेकंड शुरू करते हैं। When I casually mentioned this to
अ फ्रेंड, जब मैंने यह बातें ऐसे ही अपने एक मित्र को बताई, he as casually replied that I had better get one in the टिग्रिस मार्सेस। ध्यान दीजिएगा, तब उसने भी सामान्य रूप से ही उत्तर दिया कि मुझे एक अच्छा वाला उदबिलाव जो होगा वो कहाँ मिलेगा, टिग्रिस के दलदलों में मिल सकता था। ठीक है, टिग्रिस के जो दलदल है, मार्सेस मतलब दलदल से है यहाँ पे, वो वहाँ पे मिलेगा। फॉर देयर दे वर एज कॉमन एज मॉस्किटोज, करें कि वो वहाँ पर मच्छरों की तरह सामान्य थे, मतलब कि वहाँ पे उनकी मात्रा, उनके नंबर ऑफ ऑटर इतने ज़्यादा थे कि जैसे मच्छर होते हैं, मॉस्किटोज़ होते हैं, वैसे ही मतलब बहुत ढेर सारे नंबर्स थे उनके, बहुत ढेर सारी संख्या में वहाँ पाए जाते थे। एंड वर ऑप्टेन टेम्ड बाय द अरब्स, और अरब के लोगों के द्वारा क्या किए जाते थे, पाले जाते थे। वी वर गोइंग टू बासरा टू द कंसल जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर आवर मेल फ्रॉम यूरोप। ध्यान दीजिएगा, हाँ, हमने क्या किया, हम यूरोप से आए हुए हमारे पत्रों को लेने और उनका जवाब देने के लिए बसरा के जो वाणिज्य दूतावास के जनरल के पास हम लोग क्या कर रहे थे, जा रहे थे। ठीक है, एट द कंसुलेट जनरल वी फाउंड दैट माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड बट दैट माइन हैड नॉट। और वाणिज्य दूतावास में हमें ये पता चला कि मेरे मित्र के पत्र आ चुके थे लेकिन मेरे पत्र नहीं आए थे। ठीक है, तो चलिए आगे, पैराग्राफ नंबर 3rd। yes, okay, so let's start it. Explanation of paragraph number 3rd. I cabled to England and when 3 days later nothing had happened, मैंने इंग्लैंड में तार भेजा यानी संदेश, मैसेज भेजा, और जब 3 दिन बाद कुछ नहीं हुआ, आई ट्राई टू टेलीफोन, तो मैंने टेलीफोन करने का प्रयास किया। आई ट्राई टू टेलीफोन, मैंने टेलीफोन करने का प्रयास किया। द कॉल हैड टू बी बुक्ड 24 आवर्स इन एडवांस, और कॉल जो था 24 घंटे पहले दर्ज करवानी पड़ती थी। ध्यान दीजिएगा, ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वाज आउट ऑफ ऑर्डर, और पहले दिन लाइनें बिल्कुल क्या थी, ख़राब थी। और दूसरे दिन, ध्यान दीजिएगा, ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वाज आउट ऑफ ऑर्डर, ऑन द सेकंड द एक्सचेंज वाज क्लोज्ड फॉर अ रिलीजियस हॉलीडे, दूसरे दिन धार्मिक अवकाश के कारण एक्सचेंज बिल्कुल बंद था। ऑन द थर्ड डे देयर वाज अनोदर ब्रेकडाउन, और तीसरे दिन वहाँ एक और रुकावट थी। माई फ्रेंड लेफ्ट एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम, मेरा मित्र चला गया और मैंने उससे 1 सप्ताह के समय में मिलना तय किया। 5 days later my mail arrived, 5 दिन बाद मेरा पत्र आया। I carried it to my bedroom to read, मैंने उसे पढ़ने के लिए अपने शयन कक्ष में ले गया। मैंने उसे पढ़ने के लिए कहाँ ले गया, अपने शयन कक्ष में ले गया। एंड देयर स्क्वैटिंग ऑन द फ्लोर, और वहाँ फर्श पर पालथी मारकर बैठे हुए कौन थे, वेयर 2 अरब्स, जो वहाँ पे फर्श पर पालथी मारकर बैठे हुए 2 अरबी हैं, 2 अरबी थे वहाँ पे, ओवर 2 अरब्स। बिसाइड देम ले अ सैक दैट स्क्वार्म्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और उनके पास में ही एक बोरी रखी थी जो बार बार हिल रही थी। दे हैंडेड मी अ नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, उन्होंने मुझे मेरे मित्र का संदेश दिया। हियर इज़ योर ऑटर, यहाँ यह रहा तुम्हारा उदबिलाव। तो उन्होंने क्या कहा, यह रहा तुम्हारा उदबिलाव। सो पैराग्राफ नंबर 3rd हैव completed. Now this is paragraph number 4th. Okay, so let's start it. With the opening of the sack began a phase of my life that has not yet ended and may, for all I know, not end before I do. ध्यान दीजिएगा, उस बोरे को खोलने के साथ ही मेरे जीवन का ऐसा समय प्रारंभ हुआ जो अभी तक समाप्त
नहीं हुआ, और शायद जितना मैं जानता हूँ, फॉर ऑल आई नो नॉट एंड बिफोर आई डू, और तब तक नहीं समाप्त होगा जब तक कि मैं उसे समाप्त ना करना चाहूँ। ठीक है, बात सुन पा रहे कि नहीं? उस बोरे को खोलने के साथ ही मेरे जीवन का ऐसा समय प्रारंभ हुआ जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ, और शायद जितना मैं जानता हूँ मेरे समाप्त किए बिना ये समाप्त होने वाला नहीं था। ठीक है, इट इज इन इफेक्ट अ thraldom, ध्यान दीजिएगा, thraldom to otters, an otter fixation that I have since found to be shared by most other people who have ever owned one. Okay, so what is the explanation of this line? Again I repeat it. It is in effect a thraldom to otters, ध्यान दीजिएगा, वास्तव में यह उद्बिलाव का प्रभाव है। An otter fixation that I have since found to be shared by most other people who have ever owned one. एक उद्बिलाव से अत्यधिक लगाव जिससे मैंने दूसरे ज़्यादातर लोगों को भी सहभागी होते देखा है जो कभी एक उद्बिलाव के मालिक रहे हैं। Who have ever owned one, जिन्होंने कभी उद्बिलाव को पाला होगा, जो उद्बिलाव के मालिक रहे हैं, शायद वो इस चीज़ को भली भांत समझ सकते हैं कि जो मैं एक लगाव, जो एक उद्बिलाव का जो अपने साथ एक प्रभाव देखने को मुझे लग रहा था, महसूस हो रहा था, शायद वो एक उद्बिलाव पालने वाला व्यक्ति ही बहुत अच्छे से समझ सकता है। सो दिस इज़ द पैराग्राफ नंबर 4. नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 5. Yes, okay, so let's start it. The creature that emerged from this sack onto the spacious tiled floor of the consulate bedroom resembled most of all a very small medievally conceived dragon. ध्यान दीजिएगा, the creature that emerged from this sack onto the spacious tiled floor of the consulate bedroom resembled most of all a very small medievally conceived dragon. वह जीव जो वाणिज्य दूतावास के शयन कक्ष के विशाल टाइल फर्श पर बोरे में से निकला था, अत्यधिक रूप से, ध्यान दीजिएगा, अ वेरी स्मॉल मिडवली कंसीव्ड ड्रैगन, अत्यधिक रूप से मध्यकालीन युग के काल्पनिक छोटे ड्रैगन के जैसा दिखता था। ठीक है, फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल ही वॉज कोटेड विथ symmetrical pointed scales of mud armor, between whose tips was visible a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole. Again I repeat it. From the head to the tip of the tail, सिर से लेकर पूंछ के सिरे तक, he was coated with symmetrical pointed scales of mud armor, वह समान रूप से सुडौल कीचड़ के नुकीले और चमकदार कवच से ढका हुआ था। बिटवीन हुज टिप्स वाज विजिबल a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole, जिसके बीच में नरम मखमली फर नजर आ रहा था जो कि एक चॉकलेट भूरे रंग के छछूंदर जैसा था। ठीक है, मोल मीन्स छछूंदर होता है। नेक्स्ट लाइन, he shook himself and I half expected a cloud of dust. उसने स्वयं को हिलाया और मैं एक धूल के बादल की अधूरी जो है उम्मीद कर रहा था। But in fact it was not for another month that I managed to remove the last of the mud and see the otter. लेकिन वास्तव में अगले एक महीने तक भी मैं उसके ऊपर के कीचड़ का आखिरी कण साफ करने में
और उद्बिलाव को उसके असली रंग में देखने के लिए, ध्यान दीजिएगा, एज इट वर इन हिज ट्रू कलर्स, मतलब उसके असली रंग में देखने के लिए जैसा वह था नहीं देख पाया। ठीक है, फिर से समझिएगा कि अगले 1 महीने तक मैं उसके ऊपर के कीचड़ का आखिरी कण साफ करने में और उस उद्बिलाव को उसके असली रंग में जैसा वह था नहीं देख पाया, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कीचड़ लगा हुआ था। तो कीचड़ क्या था, वो उसको साफ करने में, क्योंकि ये ज़्यादातर जो है जहाँ दलदली ज़मीन होती है वहाँ पाए जाते हैं, इस वजह से इनके ऊपर जो कीचड़ लगा हुआ था उसको साफ करने में 1 महीने से ज़्यादा का समय लग गया। 1 महीने तक भी जो राइटर है, जो लेखक है, उसने उस ऑटर को, उस बिलाव को उसके जो है असली कलर में नहीं देख पाया था। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियोस बनाई जा रही हैं इस चैप्टर की, ये 2 या 3 पार्ट में कवर किया जाएगा इस चैप्टर को। तो इस पार्ट में इतना ही, पैराग्राफ नंबर 5 तक, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट को लेकर के आएंगे। तो इस एक्सप्लेनेशन में अगर आपको कहीं कोई भी इशू हो, कोई भी आपकी समस्या हो related to explanation, related to any other points, related to word meaning, you can ask me, you can comment in comment box, and I will clear your all doubts without any hesitation. Okay, so just first you listen very carefully the explanation of this chapter. After that, you try to give some meaning of the word. Just चलिए, जैसे कि स्पेसियस, इस वर्ड की मीनिंग, और इसके अलावा मड, विजुअल, इन सब वर्ड्स की मीनिंग आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। रिजेंबल, चलिए ये 4 वर्ड्स हमने आपको दिए हैं। रिमूव, चलिए ये 5 वर्ड्स, टोटल 5 वर्ड्स हमने आपको दिया है। आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इन वर्ड्स की मीनिंग को बताइए। तो ये सेशन कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए, मेहनत करिए और स्टडी हार्ड। अगर आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है, सफलता हासिल करनी है, मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं, तो आपको अपनी पढ़ाई को बहुत ही धार देनी होगी, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई आपकी सुचारू रूप से चल रही होगी। वीडियोस डे बाय डे क्रम से आते रहेंगे। बीच में कुछ थोड़ा सा गैपिंग हुआ, रीजन था थोड़ा सा फेस्टिवल वगैरह होली का, तो आगे वीडियोस कंटिन्यू रहेंगे और चैप्टर बाय चैप्टर हम सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे, फिर ग्रामर पोर्शन को कवर करेंगे, एक एक चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को कवर किया जाएगा हर वीडियोस में। अगर चैप्टर्स बहुत लंबे हैं तो उनको 2 पार्ट 3 पार्ट में डिवाइड करके एक्सप्लेनेशन उनका किया जाएगा, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, बहुत साधारण, पूरा एक तरीके से हिंदी में बहुत अच्छे ढंग से आपको एक्सप्लेन करके पूरी स्टोरी समझा दी जा रही है, जिससे आपको कहानी याद रहे, कहानी तैयार रहे और आसानी से आप क्वेश्चंस के आंसर दे पाएँ। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू।